वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अपनी पिछली बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, पिछली बार हमने जहां छोड़ा था आज वहीं से आगे बढ़ेंगे। हमारे पास जो लिस्ट है उसमें आज हम क्रम संख्या 151 से लेकर 199 तक के शब्दों को समझने वाले हैं। और हमारा तरीका वही रहेगा, हर शब्द को लेंगे, उसकी सटीक परिभाषा देखेंगे जैसा स्रोत में है, फिर उसे सरल हिंदी में समझेंगे ताकि मतलब एकदम साफ हो जाए। बिल्कुल। साथ में याद रखने के लिए कोई मजेदार ट्रिक, एक मानसिक तस्वीर और शब्द की बनावट पर भी गौर करेंगे अगर संभव हुआ तो। हाँ, मतलब प्रीफिक्स रूट सफिक्स वाली बात। सही। मकसद ये है कि ये शब्द सिर्फ सुने नहीं बल्कि याद रह जाएं। तो फिर शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। पहला शब्द है नंबर 151। नंबर 151 शब्द है असेलेंट, असैलेंट। इसकी परिभाषा स्रोत में दी गई है, अ पर्सन हु फिजिकली अटैक्स अनदर। हाँ, असैलेंट। आइए इसे तोड़कर समझते हैं। अ पर्सन यानी एक व्यक्ति, हु फिजिकली अटैक्स, जो शारीरिक रूप से हमला करता है, अनदर, किसी दूसरे पर। अच्छा, तो असेलेंट वो व्यक्ति हुआ, मतलब वो व्यक्ति जो किसी पर शारीरिक हमला करे, जिसे हम कह सकते हैं आक्रमणकारी। आक्रमणकारी, ठीक है। यहां मुख्य शब्द हैं फिजिकली यानी शारीरिक रूप से, और अटैक्स यानी हमला करना। सोचिए, जैसे कोई अचानक किसी पर हाथ उठा दे, वो व्यक्ति असेलेंट कहलाएगा। इसे याद रखने की कोई ट्रिक, जैसे असेलेंट, असैलेंट। हाँ, सोचिए, ऐसा लेंट उधार दिया कि वापस मांगने पर सामने वाला हमलावर बन गया, असेलेंट बन गया। हाँ, ये अच्छा है। तो ये व्यक्ति एक असेलेंट है, और अगर इसकी बनावट देखें, हाँ, इसमें असेल मूल शब्द है जिसका मतलब ही है हमला करना, और एंट एक प्रत्यय है, सफिक्स, हाँ, जो अक्सर व्यक्ति को दिखाता है। अच्छा, व्यक्ति को। हाँ, तो असेलेंट हुआ हमला करने वाला व्यक्ति। याद रखिए, असेलेंट मतलब आक्रमणकारी, असेलेंट। ठीक है, तो असेलेंट यानी आक्रमणकारी। अब आते हैं नंबर 152 पर। शब्द है असैसिन। असैसिन परिभाषा है, अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजंस। असैसिन। हाँ, यहां भी देखते हैं, अ पर्सन एक व्यक्ति, हु किल्स समबडी जो किसी की हत्या करता है, स्पेशली खास तौर पर, फॉर पॉलिटिकल रीजंस राजनीतिक कारणों से। तो असैसिन वो व्यक्ति होता है जो राजनीतिक वजहों से किसी की हत्या करता है। अच्छा, मतलब राजनीतिक हत्यारा। हाँ, कह सकते हैं। मुख्य शब्द किल्स, मारता है, पॉलिटिकल रीजंस, राजनीतिक कारण। कल्पना कीजिए, किसी बड़े नेता की हत्या की खबर आती है और पता चलता है कि किसी असैसिन ने ये काम किया है। इसकी ट्रिक थोड़ी मजेदार है। असैसिन, इसमें एस इन आता है। हाँ, सोचिए, किसी ने गधे पर गधा बिठाकर किसी राजनीतिक दुश्मन को मारने भेजाओ, वो व्यक्ति असैसिन है। हाँ, ये याद रह जाएगा। ये शब्द असैसिनेट क्रिया से बना है, जिसका मतलब है राजनीतिक हत्या करना। तो असैसिन मतलब हत्या करने वाला। हाँ, ये खतरनाक असैसिन हो सकता है। असैसिन पकड़ा गया, असैसिन। बिल्कुल मजेदार ट्रिक है, पर ध्यान रहे, असैसिन खासकर राजनीतिक हत्यारे के लिए इस्तेमाल होता है। अगला नंबर 153 शब्द है असेंट। असेंट ये एक वर्ब यानी क्रिया है। परिभाषा, टू अग्री टू अ रिक्वेस्ट, एन आइडिया, अ सजेशन। असेंट यहां मतलब है टू अग्री, सहमत होना, टू अ रिक्वेस्ट, किसी अनुरोध पर, एन आइडिया, किसी विचार पर, या अ सजेशन, किसी सुझाव पर। तो असेंट का सीधा मतलब है सहमति देना या स्वीकृति देना। ओके, सहमति देना। हाँ, जैसे मीटिंग में कोई प्रस्ताव रखा जाए और लोग सिर हिलाकर हाँ कहें, तो उन्होंने उस प्रस्ताव पर असेंट दिया है। मुख्य शब्द हैं अग्री, सहमत होना, रिक्वेस्ट, अनुरोध, आइडिया, विचार, सजेशन, सुझाव। उसने मेरी बात पर असेंट दिया। तो पर हमेशा असेंट देते हैं, सहमति देते हैं। हाँ, ये भी अच्छा है। क्या इस योजना पर असेंट है? शब्द की जड़ें शायद लैटिन एड, क्योर और सेंटायर, महसूस करना, सोचना से जुड़ी हो सकती हैं, मतलब किसी विचार की ओर झुकना, सहमत होना। तो याद रखें, असेंट मतलब सहमति, असेंट देना। हाँ, ये सहमति या स्वीकृति के लिए एक औपचारिक शब्द है, असेंट। नंबर 154 शब्द है असर्टिव। यह एक एडजेक्टिव यानी विशेषण है। परिभाषा, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग। असर्टिव। हाँ, यहां द क्वालिटी वो गुण, ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म विनम्रता से दृढ़ रहने का, पोलाइटली फर्म विनम्रता से दृढ़, हाँ, एंड डिमांडिंग और अपनी बात रखने या मांग करने वाला। यानी असर्टिव व्यक्ति वो होता है जो अपनी बात आत्मविश्वास और दृढ़ता से रखता है, लेकिन विनम्रता के साथ।
वो दबंग या आक्रामक नहीं होता। अच्छा, मतलब अग्रेसिव नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्य शब्द हैं पोलाइटली, विनम्रता से, फर्म, दृढ़। डिमांडिंग यहां मतलब है अपनी जरूरत स्पष्ट रूप से बताने वाला। सोचिए कोई कर्मचारी अपने बॉस से विनम्रता लेकिन स्पष्ट रूप से अपनी बात कह रहा है, तो वो असर्टिव व्यवहार दिखा रहा है। इसकी ट्रिक सीधी है, असर्टिव, असर्टिव। ये असर्ट शब्द से बना है, जिसका मतलब है दृढ़ता से कहना। तो जो अपनी बात असर्ट करे वो असर्टिव है। बिल्कुल, ये गुण असर्ट प्लस आइव, गुण बताने वाला प्रत्यय, से बना है। असर्टिव होना आजकल जरूरी माना जाता है। वो बहुत असर्टिव है। असर्टिव बने, असर्टिव कम्युनिकेशन सीखें। असर्टिव, बिल्कुल। असर्टिव होना आत्मविश्वास की निशानी है, ना कि अक्खड़पन की। अब आते हैं तारों की दुनिया में। नंबर 155 शब्द है एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर। परिभाषा, वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स। एस्ट्रोलॉजर। हाँ, वन हु वो व्यक्ति जो टेल्स फ्यूचर भविष्य बताता है फ्रॉम द स्टार्स, तारों और ग्रहों की स्थिति से। तो एस्ट्रोलॉजर वो हुआ जो ज्योतिष विद्या से भविष्य बताता है, यानी ज्योतिषी। ज्योतिषी। हाँ, मुख्य शब्द फ्यूचर, भविष्य, स्टार्स, तारे। कल्पना करें कोई व्यक्ति जन्म कुंडली और तारों के चार्ट देखकर किसी का भविष्य बता रहा है, वो एस्ट्रोलॉजर है। इसकी ट्रिक तो शब्द में ही छिपी है। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर, इसमें एस्ट्रो का मतलब है तारा, स्टार, सही। और लॉजर मतलब ज्ञाता या अध्ययन करने वाला। तो तारों का ज्ञाता हुआ एस्ट्रोलॉजर। ये शब्द एस्ट्रो, तारा प्लस लॉजर, ज्ञाता से बना है। क्या एस्ट्रोलॉजर पर विश्वास करते हैं? हाँ, वो तो व्यक्तिगत बात है। वो एक प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर है। एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की। एस्ट्रोलॉजर। हाँ, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष का ज्ञाता होता है। हाँ, और ज्योतिष शास्त्र को क्या कहते हैं? हाँ, वो अगला शब्द है। नंबर 156 एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी परिभाषा, द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय मैपिंग स्टार्स। यहाँ द साइंस वो विज्ञान, हालांकि इसे पारंपरिक विज्ञान नहीं मानते। और फोरटेलिंग इवेंट्स घटनाओं की भविष्यवाणी करने का, बाय मैपिंग स्टार्स तारों का नक्शा बनाकर या उनकी स्थिति देखकर। तो एस्ट्रोलॉजी वो विद्या या शास्त्र है जिसमें तारों और ग्रहों की चाल के आधार पर भविष्य बताया जाता है। एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र, ठीक। फोरटेलिंग भविष्यवाणी करना, मैपिंग स्थिति निर्धारित करना। सोचिए पुरानी किताबी, जन्मपत्री, चार्ट्स, ये सब एस्ट्रोलॉजी के अध्ययन का हिस्सा हैं। इसकी ट्रिक भी सीधी है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो, तारा प्लस लॉजी, अध्ययन शास्त्र। तारों का शास्त्र हुआ एस्ट्रोलॉजी। ये एस्ट्रो प्लस लॉजी से बना है। एस्ट्रोलॉजी एक प्राचीन विद्या है। वो एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है। एस्ट्रोलॉजी पर काफी बहस होती है। एस्ट्रोलॉजी। और जो लोग सच में तारों और अंतरिक्ष का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वो भी लिस्ट में है। पहले देखते हैं नंबर 157 शब्द है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट परिभाषा, अ पर्सन इंगेज्ड इन और ट्रेन्ड फॉर स्पेस फ्लाइट। एस्ट्रोनॉट, अ पर्सन एक व्यक्ति, इंगेज्ड इन जो लगा हुआ है या शामिल है, और ट्रेन्ड फॉर या जिसके लिए प्रशिक्षित है, स्पेस फ्लाइट अंतरिक्ष उड़ान के लिए। तो एस्ट्रोनॉट वो व्यक्ति है जो अंतरिक्ष में यात्रा करता है या उसकी ट्रेनिंग लेता है। एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री। हाँ, मुख्य शब्द एंगेज्ड इन में लगा हुआ, ट्रेन्ड फॉर के लिए प्रशिक्षित, स्पेस फ्लाइट अंतरिक्ष उड़ान। कल्पना कीजिए कोई स्पेस सूट पहने रॉकेट में बैठा है या स्पेस स्टेशन में तैर रहा है, वो एक एस्ट्रोनॉट है। इसकी ट्रिक भी मजेदार है। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रो तारा, अंतरिक्ष प्लस नॉट नाविक या यात्री, ये ग्रीक नॉटिस है, तो तारों के बीच यात्रा करने वाला एस्ट्रोनॉट। सही। राकेश शर्मा पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट थे। एस्ट्रोनॉट बनना कई लोगों का सपना होता है। एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में शोध करते हैं। एस्ट्रोनॉट। और एस्ट्रोनॉट जिस विज्ञान का अध्ययन करते हैं और जिस पर काम करते हैं, वो है नंबर 158 शब्द है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी परिभाषा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स एटसेट्रा। एस्ट्रोनॉमी, द साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंडों का। सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड। हाँ, यानी आकाश में मौजूद चीजों का, लाइक सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह आदि।
तो एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र है, एक वास्तविक विज्ञान जो ब्रह्मांड और उसकी वस्तुओं का अध्ययन करता है। अच्छा, ये मतलब असली साइंस है। बिल्कुल, मुख्य शब्द साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन, सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड। सोचिए, एक बड़ी दूरबीन से आकाश को देखना, ग्रहों की गति का हिसाब लगाना, ये सब एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रो प्लस नॉमी, नियम व्यवस्था अध्ययन, ग्रीक नोमोस से। हाँ, तारों और खगोलीय पिंडों के नियमों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी है। याद रहे, एस्ट्रोलॉजी भविष्य बताती है या दावा करती है, जबकि एस्ट्रोनॉमी उनका वैज्ञानिक अध्ययन करती है। एस्ट्रोनॉमी एक फैसिनेटिंग विषय है। हाँ, बहुत दिलचस्प। एस्ट्रोनॉमी हमें ब्रह्मांड को समझने में मदद करती है। एस्ट्रोनॉमी में उसकी डिग्री है। एस्ट्रोनॉमी, बिल्कुल सही, फर्क बताया। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आते हैं नंबर 159 पर, शब्द है असाइलम। असाइलम इसकी परिभाषा थोड़ी दोहरी है। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूज, अ हॉस्पिटल वेयर पीपल हु आर मेंटली इल कुड बी केयर्ड फॉर, ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, असाइलम के दो मुख्य अर्थ हैं। पहला, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूज, ऐसी जगह जो शरण देती है, मतलब शरण स्थल। शरण स्थल, रेफ्यूज मतलब शरण। हाँ। दूसरा अर्थ है अ हॉस्पिटल वेयर पीपल हु आर मेंटली इल कुड बी केयर्ड फॉर, ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक अस्पताल जहां मानसिक रूप से बीमार लोगों की देखभाल की जाती थी, अक्सर लंबे समय तक। पुराने जमाने में जिसे पागल खाना भी कहते थे। अच्छा, मेंटली इल लोगों के लिए। हाँ, तो असाइलम का मतलब शरण स्थल भी है और मानसिक रोगियों का पुराना अस्पताल भी। मुख्य शब्द रेफ्यूज, शरण, मेंटली इल, मानसिक बीमार, केयर्ड फॉर, देखभाल करना। असाइलम, असाइलम, इसे ए सलामत हूं की तरह सोचें। शरण लेकर या अस्पताल में आकर व्यक्ति कहता है, अब मैं असाइलम में हूं, सलामत हूं। हाँ, ये ठीक है। कल्पना करें किसी देश से भागे लोग सुरक्षित जगह पहुंचते हैं, वो उनका असाइलम है। या पुरानी फिल्मों के मानसिक अस्पताल, वो भी असाइलम कहलाते थे। उसने राजनीतिक असाइलम मांगा। हाँ, पॉलिटिकल असाइलम वाला अर्थ आजकल ज्यादा प्रचलित है। ये शब्द ग्रीक असुलोन से आया है, अनुल्लंघनीय स्थान। असाइलम का अर्थ शरण भी है। असाइलम। हाँ, नंबर 160 शब्द है एथियस्ट। एथियस्ट परिभाषा, वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एथियस्ट, वन हु, वो व्यक्ति जो डजंट बिलीव, विश्वास नहीं करता, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व में, यानी जो मानता है कि ईश्वर नहीं है। एथियस्ट का हिंदी अर्थ है नास्तिक। नास्तिक, बिलीव, विश्वास करना, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, गॉड, ईश्वर। कल्पना करें, कोई व्यक्ति कहता है कि उसे पूजा पाठ में विश्वास नहीं, क्योंकि वो ईश्वर को ही नहीं मानता, वो एक एथियस्ट है। इसकी ट्रिक इसके टुकड़ों में है। एथियस्ट, इसमें ए एक ग्रीक उपसर्ग है, जिसका मतलब है बिना या नहीं। हाँ, ए मतलब नहीं। थियोस ग्रीक में ईश्वर को कहते हैं और आईएसटी व्यक्ति को। तो एथियोसिस्ट मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। जो थियस्ट नहीं है वो एथियस्ट है। बिल्कुल सही ब्रेकडाउन है। वो एक एथियस्ट है। दुनिया में कई एथियस्ट हैं। एथियस्ट होना मतलब ईश्वर में विश्वास न करना, एथियस्ट। ये शब्द की बनावट से इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 161 शब्द है अटोनमेंट। अटोनमेंट परिभाषा, एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग और इंजरी। अटोनमेंट, एन एक्शन, एक कार्य या क्रिया, ऑफ मेकिंग अमेंड्स, सुधार करने की या क्षतिपूर्ति करने की। मेकिंग अमेंड्स मतलब सुधार करना। हाँ, हर्जाना भरना। फॉर अ रॉन्ग और इंजरी, किसी गलती या चोट, शारीरिक या भावनात्मक के लिए। तो अटोनमेंट का मतलब है अपनी गलती मानकर उसे सुधारने के लिए कुछ करना, यानी प्रायश्चित। प्रायश्चित, हाँ। मुख्य शब्द रॉन्ग, गलती, इंजरी, चोट, नुकसान। सोचिए किसी ने कुछ गलत किया और फिर माफी मांगकर उस नुकसान की भरपाई कर रहा है। ये अटोनमेंट का कार्य है। अटोनमेंट इसे एट वन मेंट की तरह देखें। गलती करके आप दूसरों से या सही रास्ते से अलग हो जाते हैं। अटोनमेंट करके आप फिर से एक हो जाते हैं, सामंजस्य में आ जाते हैं। हाँ, ये अच्छा तरीका है सोचने का। अटोनमेंट आपको एट वन बनाता है। उसने अपनी गलती के लिए अटोनमेंट किया। अटोनमेंट से शांति मिलती है। ये अटोनमेंट का समय है। अटोनमेंट, heard clearly, audible,
दैट कैन बी हर्ड, जिसे सुना जा सके, क्लियरली, स्पष्ट रूप से, यानी कोई आवाज इतनी ऊंची या साफ हो कि आसानी से सुनाई दे। ऑडिबल का मतलब है श्रव्य या सुनाई देने योग्य। सही। अच्छा, सुनने योग्य। हाँ। मुख्य शब्द हर्ड, सुना हुआ, क्लियरली, स्पष्ट रूप से। अगर कोई फुसफुसा रहा है तो शायद उसकी आवाज ऑडिबल ना हो, लेकिन अगर वो जोर से बोले तो आवाज ऑडिबल हो जाएगी। इसकी ट्रिक में ऑडियो छिपा है। ऑडिबल, जो ऑडियो सुनने लायक हो, वो ऑडिबल है। सही। ये लैटिन क्रिया ऑडियार, सुनना, प्लस आइबल, योग्य से बना है। क्या मेरी आवाज ऑडिबल है? हाँ, बिल्कुल ऑडिबल है। उसकी फुसफुसाहट मुश्किल से ऑडिबल थी। आवाज ऑडिबल होनी चाहिए। ऑडिबल, ये शब्द ऑनलाइन मीटिंग्स में आजकल खूब इस्तेमाल होता है। एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ बिल्कुल। अगला शब्द है नंबर 163, ऑडिट। ऑडिट परिभाषा, एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ अ कंपनीज और इंडिविजुअल्स अकाउंट्स। ऑडिट, एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन, एक आधिकारिक जांच या निरीक्षण। ऑफिशियल मतलब आधिकारिक। हाँ। ऑफ अ कंपनीज और इंडिविजुअल्स अकाउंट्स, किसी कंपनी के या व्यक्ति के खातों, हिसाब किताब का। तो ऑडिट का मतलब है लेखा परीक्षा या हिसाब किताब की आधिकारिक जांच। लेखा परीक्षा, ठीक है। इंस्पेक्शन, निरीक्षण, जांच। अकाउंट्स, खाते, हिसाब। सोचिए, कुछ लोग ऑफिस में बैठकर फाइलों और कंप्यूटर पर हिसाब की बारीकी से जांच कर रहे हैं। वे ऑडिट कर रहे हैं। ऑडिट, ऑडिट, इसे ऑडियो से जोड़ सकते हैं। पुराने जमाने में शायद हिसाब सुनाकर जांचा जाता हो। हाँ, ये संभव है। अब लिखा पढ़ी होती है, परिणाम ऑडिट रह गया। ये लैटिन ऑडिटस सुनवाई से आया भी है। कंपनी का सालाना ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट चल रहा है, ऑडिट में कोई गड़बड़ी नहीं मिली, ऑडिट। और जो ये ऑडिट करता है उसे कहते हैं नंबर 164, ऑडिटर। ऑडिटर परिभाषा, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ऑडिटर, वन हु, वो व्यक्ति जो मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन, आधिकारिक जांच करता है। एग्जामिनेशन मतलब जांच। हाँ, ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, खातों या वित्तीय रिकॉर्ड की। तो ऑडिटर वो व्यक्ति है जो हिसाब किताब की जांच करता है, यानी लेखा परीक्षक। लेखा परीक्षक। हाँ। मुख्य शब्द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, वित्तीय रिकॉर्ड। वही ऑफिस वाला सीन सोचिए, जो व्यक्ति जांच का नेतृत्व कर रहा है वो ऑडिटर है। इसकी ट्रिक सीधी है, जो ऑडिट करे वो ऑडिटर। ये ऑडिट प्लस और करने वाला व्यक्ति से बना है। बिल्कुल। ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट दी, वह एक ऑडिटर है। ऑडिटर बारीकी से जांच करते हैं। ऑडिटर, ये दोनों शब्द ऑडिट और ऑडिटर फाइनेंस और कॉमर्स में बहुत महत्वपूर्ण है। अब सुनने से जुड़ी एक और जगह, नंबर 165 शब्द है ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम परिभाषा, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। ऑडिटोरियम, अ बिल्डिंग, एक इमारत या भवन, वेयर एन ऑडियंस सिट्स, जहां दर्शक या श्रोता बैठते हैं। ऑडियंस यानी दर्शक या श्रोता। तो ऑडिटोरियम वो बड़ा हॉल या भवन होता है जहां लोग कोई कार्यक्रम, भाषण, नाटक आदि देखने या सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। ऑडिटोरियम मतलब सभागार। सभागार, हाँ। मुख्य शब्द बिल्डिंग, इमारत, ऑडियंस, दर्शक श्रोता, सिट्स, बैठते हैं। स्कूल या कॉलेज का बड़ा हॉल जहां फंक्शंस होते हैं वो ऑडिटोरियम होता है। इसकी ट्रिक भी ऑडियो से जुड़ी है। ऑडिटोरियम, ऑडियो, सुनने की जगह, जहां दर्शक बैठकर कुछ सुनते या देखते हैं। सही। ये लैटिन ऑडियर, सुनना, प्लस ओरियम, स्थान बताने वाला प्रत्यय से बना है। स्कूल का ऑडिटोरियम भरा था, कार्यक्रम ऑडिटोरियम में होगा। यह शहर का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम तो ऑडिबल, ऑडिट, ऑडिटर, ऑडिटोरियम, ये सब सुनने, ऑडिरे से जुड़े शब्द हैं। क्या पैटर्न है? बहुत बढ़िया कनेक्शन। अब थोड़ा अलग तरह का शब्द, नंबर 166, ऑस्टियर। ऑस्टियर परिभाषा, सिवियर इन हिज मैनर। ऑस्टियर, सिवियर, सख्त, कठोर, गंभीर। सिवियर मतलब गंभीर या कठोर। हाँ, इन हिज मैनर, अपने व्यवहार या तौर तरीके में। तो ऑस्टियर व्यक्ति या जीवन शैली वो होती है जो बहुत सादी, कठोर, बिना किसी दिखावे या लाग लपेट के हो। ऑस्टियर का मतलब है सख्त, आडंबरहीन, कठोर। आडंबरहीन। हाँ। मुख्य शब्द मैनर, तरीका, व्यवहार। सोचिए, कोई साधु जो बहुत कम बोलता है, सादा जीवन जीता है,
उसका व्यवहार ऑस्टियर है, या एक कमरा जिसमें सिर्फ जरूरत का सामान है, कोई सजावट नहीं, वो कमरा भी ऑस्टियर है। ऑस्टियर। ऑस्टियर इसका नाउन फॉर्म है ऑस्टेरिटी, सादगी, कठोरता। जो ऑस्टेरिटी अपनाए वो ऑस्टियर है। हाँ बिल्कुल। या सोचें ऑल टीयर्स इतने सख्त के रुला दें, ये ग्रीक ऑस्टेरोस से आया है। उनका जीवन बहुत ऑस्टेयर था, वो अपने ऑस्टेयर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। ऑस्टेयर माहौल था, ऑस्टेयर। ऑस्टेयर का मतलब नकारात्मक ही हो जरूरी नहीं, ये सादगी और अनुशासन को भी दर्शा सकता है। सही कहा। अब अगला शब्द नंबर 167, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक परिभाषा, मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, समथिंग दैट इज जेन्युइन। ऑथेंटिक इसके दो मतलब हैं जो जुड़े हुए हैं। पहला, मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, पारंपरिक या मूल तरीके से बनाया या किया गया। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, ओरिजिनल मतलब मूल। सही। दूसरा, समथिंग दैट इज जेन्युइन, कोई चीज जो असली या वास्तविक हो, नकली ना हो। जेन्युइन यानी असली। हाँ, जेन्युइन। तो ऑथेंटिक का मतलब है असली, वास्तविक, प्रमाणिक, विश्वसनीय। आप रेस्टोरेंट में ऑथेंटिक इटालियन फूड मांगते हैं, मतलब जैसा इटली में बनता है। या कोई पुरानी मूर्ति ऑथेंटिक है, मतलब असली है, नकली नहीं। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक इसमें ऑथर जैसा साउंड है। जो चीज सीधे रचयिता से जुड़ी हो, असली हो, वो ऑथेंटिक है। हाँ, ये कनेक्शन अच्छा है। ये ग्रीक ऑथेंटिकोस से आया है। ये एक ऑथेंटिक दस्तावेज है। मुझे ऑथेंटिक खाना पसंद है। क्या ये खबर ऑथेंटिक है? ये बिल्कुल ऑथेंटिक लग रहा है। ऑथेंटिक। आजकल ऑथेंटिक शब्द का इस्तेमाल बहुत होता है, खासकर अनुभव और उत्पादों के लिए। नंबर 168 शब्द है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी परिभाषा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ऑटोबायोग्राफी, द लाइफ हिस्ट्री, जीवन का इतिहास या जीवनी। लाइफ हिस्ट्री, जीवन इतिहास। हाँ, ऑफ अ पर्सन किसी व्यक्ति का, रिटन बाय हिमसेल्फ जो उसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हो। तो जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कहानी खुद लिखता है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। आत्मकथा। हाँ। मुख्य शब्द रिटन बाय हिमसेल्फ, स्वयं द्वारा लिखा गया। हाँ। महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग उनकी ऑटोबायोग्राफी है। हाँ। इसकी ट्रिक इसके नाम में ही है। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मतलब स्वयं, ऑटो मतलब स्वयं, बायो मतलब जीवन, हाँ। और ग्राफी मतलब लिखना। तो स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखना ऑटोबायोग्राफी है। एकदम सही। मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है। ऑटोबायोग्राफी लिखना आसान नहीं होता। ये किताब एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी। और अगर किसी दूसरे व्यक्ति की जीवनी कोई और लिखे तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। हाँ, ऑटोबायोग्राफी में बस ऑटो जुड़ जाता है। बिल्कुल। अब शासन से जुड़े कुछ शब्द। नंबर 169, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी परिभाषा, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर। ऑटोक्रेसी, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, शासन की एक प्रणाली। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट शासन प्रणाली, ऑफ अ कंट्री किसी देश की, इन विच वन पर्सन जिसमें एक व्यक्ति, हैज कंप्लीट पावर पूरी या पूर्ण शक्ति रखता है। कंप्लीट पावर मतलब पूर्ण शक्ति। ओके। तो ऑटोक्रेसी ऐसी शासन व्यवस्था है जहां सारी ताकत एक ही शासक के हाथ में होती है। ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाही या एक तंत्र शासन। तानाशाही। हाँ, सोचिए किसी देश का राजा या तानाशाह जो बिना किसी रोक टोक के सारे फैसले लेता है, वहां ऑटोक्रेसी है। इसकी ट्रिक भी टुकड़ों में है। ऑटोक्रेसी, ऑटो मतलब स्वयं, एक, और क्रेसी मतलब शासन। ये ग्रीक क्राटोस शक्ति शासन से आता है। हाँ, क्रेसी मतलब शासन। तो एक व्यक्ति का शासन हुआ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी में जनता की आवाज दबा दी जाती है। वह देश ऑटोक्रेसी की ओर बढ़ रहा है। ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी विपरीत हैं। ऑटोक्रेसी। और जो ऑटोक्रेसी चलाता है उस शासक को क्या कहते हैं? वो है अगला शब्द, नंबर 170, ऑटोक्रेट। परिभाषा, अ रूलर हु हैज कंप्लीट पावर। ऑटोक्रेट, अ रूलर एक शासक, रूलर मतलब शासक, हु हैज कंप्लीट पावर जिसके पास पूर्ण शक्ति है। तो ऑटोक्रेट वो शासक होता है जो ऑटोक्रेसी चलाता है, जिसके हाथ में सारी सत्ता होती है। ऑटोक्रेट मतलब तानाशाह या एक तंत्र शासक। तानाशाह। हाँ, वही तानाशाह राजा जिसके बारे में हमने ऑटोक्रेसी में सोचा था, वो व्यक्ति ऑटोक्रेट है। जो ऑटोक्रेसी चलाए वो ऑटोक्रेट। ये ऑटो स्वयं या एक,
प्लस क्रैट शासक से बना है। बिल्कुल सीधा। ते एक निर्दयी ऑटोक्रैट था। इतिहास में कई ऑटोक्रैट हुए हैं। ऑटोक्रैट किसी की नहीं सुनता। ऑटोक्रैट, ये दोनों शब्द ऑटोक्रेसी और ऑटोक्रैट अक्सर साथ में इस्तेमाल होते हैं। अब ऑटो से जुड़ा एक और शब्द, लेकिन मतलब अलग है। नंबर 171, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी परिभाषा, अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन। ऑटोनॉमी, अ सेल्फ गवर्निंग, स्वशासित। सेल्फ गवर्निंग मतलब अपना शासन खुद चलाने वाला। हाँ, कंट्री और रीजन, देश या क्षेत्र। रीजन मतलब क्षेत्र। तो ऑटोनॉमी का मतलब है किसी देश या क्षेत्र का वो अधिकार जिससे वो अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। ऑटोनॉमी मतलब स्वशासन या स्वायत्तता। स्वशासन या स्वायत्तता। हाँ, सोचिए किसी राज्य या विश्वविद्यालय को कुछ मामलों में अपने फैसले खुद लेने का अधिकार मिलता है। उन्हें ऑटोनॉमी दी गई है। इसकी ट्रिक भी नाम में है। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी, ऑटो मतलब स्वयं और नॉमी मतलब नियम व्यवस्था, ग्रीक मोमोस से। हाँ, नोमोस मतलब नियम। तो स्वयं अपने नियम बनाना, अपना शासन चलाना ऑटोनॉमी है। इस संस्था को ऑटोनॉमी प्राप्त है। वे पूर्ण ऑटोनॉमी की मांग कर रहे हैं। ऑटोनॉमी का मतलब पूरी तरह आजादी नहीं, बल्कि कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्रता होता है। ऑटोनॉमी छोटी इकाइयों को दी जाती है। फिर से ऑटो वाला शब्द नंबर 172, ऑटोप्सी परिभाषा, एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी बाय अ डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ। ऑटोप्सी, एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन, एक आधिकारिक परीक्षण या जांच। ऑफिशियल एग्जामिनेशन, आधिकारिक परीक्षण। हाँ, ऑफ अ डेड बॉडी, एक मृत शरीर का। डेड बॉडी मतलब मृत शरीर। बाय अ डॉक्टर, एक डॉक्टर द्वारा। इन ऑर्डर टू डिस्कवर, ताकि पता लगाया जा सके, द कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण। कॉज ऑफ डेथ मतलब मृत्यु का कारण। अच्छा। तो ऑटोप्सी का मतलब है शव परीक्षण, जिसे पोस्टमार्टम भी कहते हैं। हाँ, पोस्टमार्टम। किसी की संदिग्ध मौत होने पर डॉक्टर शरीर की जांच करते हैं कारण जानने के लिए। ये ऑटोप्सी है। ऑटोप्सी, ऑटो मतलब स्वयं और ऑप्सिस ग्रीक में देखने को कहते हैं। तो स्वयं अपनी आंखों से डॉक्टर का देखना कि मृत्यु कैसे हुई। हाँ, ऑप्सिस मतलब देखना। ऑटो प्लस ऑप्सिस से बना है। ऑटोप्सी रिपोर्ट का इंतजार है। ऑटोप्सी से सच्चाई सामने आई। पुलिस ने ऑटोप्सी का आदेश दिया। ऑटोप्सी। ऑटोप्सी कानूनी और मेडिकल जांच में बहुत अहम होती है। अब कुछ प्राकृतिक घटनाओं और कला से जुड़े शब्द। नंबर 173, एवलांच। एवलांच परिभाषा, अ मैस ऑफ स्नो, आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन अ माउंटेन साइड। एवलांच। अ मैस एक बड़ा ढेर या पिंड। मैस मतलब बड़ा ढेर। ऑफ स्नो, आइस एंड रॉक्स, बर्फ, हिम, आइस और चट्टानों का। फॉलिंग रैपिडली, तेजी से गिरता हुआ। रैपिडली यानी तेजी से। डाउन अ माउंटेन साइड, पहाड़ के ढलान से नीचे। माउंटेन साइड मतलब पहाड़ का ढलान। ठीक है, तो एवलांच वो होता है जब पहाड़ों पर बर्फ का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर तेजी से नीचे फिसलता है, अक्सर अपने साथ पत्थर और मलबा भी लाता है। एवलांच मतलब हिमस्खलन। हिमस्खलन, स्नो, आइस, रॉक्स सब। हाँ, सोचिए बर्फीले पहाड़ पर गड़गड़ाहट होती है और बर्फ का समुद्र नीचे आता है, वो एवलांच है। एवलांच। एवलांच। सोचिए आवाज लॉन्च, जब ये गिरता है तो बहुत तेज आवाज होती है, जैसे कुछ लॉन्च हुआ हो। एवलांच। हाँ हाँ, ये बढ़िया है। ये फ्रांसीसी मूल का शब्द है। एवलांच। एवलांच में पर्वतारोही फंस गए। एवलांच का खतरा था, पहाड़ों पर एवलांच आते हैं। एवलांच। हो, एक बहुत खतरनाक प्राकृतिक आपदा हो सकती है। नंबर 174 शब्द है अवांट गार्ड। अवांट गार्ड ये फ्रांसीसी शब्द है। परिभाषा, द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल। अवांट गार्ड, द ग्रुप वो समूह, हाँ, स्पेशली इन द आर्ट्स खासकर कला के क्षेत्र में। आर्ट्स यानी कलाएं। रिगार्डेड एज जिसे माना जाता है, बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल सबसे ज्यादा प्रयोगात्मक होना। एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रयोगात्मक। अच्छा, जो नए प्रयोग करे। हाँ, तो अवांट गार्ड कला, साहित्य, संगीत आदि में उन लोगों या कामों को कहते हैं जो बिल्कुल नए, अनूठे और स्थापित नियमों से हटकर होते हैं। अवांट गार्ड मतलब अपने क्षेत्र में अग्रणी, नए विचारों वाला, प्रयोगात्मक। अग्रणी, प्रयोगात्मक। हाँ, सोचिए कोई ऐसी पेंटिंग या संगीत जो एकदम अजीब लगे, पहले जैसा न हो, वो एवेंट गार्ड हो सकता है। एवन गार्ड। अवांट गार्ड फ्रांसीसी में एवोंग का मतलब है आगे और गार्ड मतलब गार्ड, हाँ वैनगार्ड की तरह। हाँ, जैसे सेना में सबसे आगे वाला दस्ता वैनगार्ड, वैसे ही कला में सबसे आगे चलने वाला, नए प्रयोग करने वाला समूह एवेंट गार्ड है। उनकी फिल्म एवेंट गार्ड मानी जाती है। वो एक एवेंट गार्ड कलाकार हैं।
एवेंगार्ड चीजें अक्सर शुरुआत में समझ नहीं आती। एवेंगार्ड एवेंगार्ड अक्सर सीमाओं को तोड़ने और नई दिशाएं दिखाने का काम करता है। अब कुछ मानवीय गुणों या अवगुणों पर आते हैं। नंबर 175, एवरिस। परिभाषा, इंसेशिएबल डिजायर फॉर वेल्थ। एवरिस, इंसेशिएबल डिजायर, अतृप्त इच्छा। इंसेशिएबल मतलब अतृप्त, जिसे संतुष्ट न किया जा सके। हाँ, जो कभी पूरी ना हो। बिल्कुल। फॉर वेल्थ, धन दौलत के लिए। वेल्थ मतलब धन। तो एवरिस का मतलब है पैसे का अत्यधिक लालच या लोभ। लालच, लोभ। हाँ, सोचिए किसी कहानी का कंजूस सेठ जो सोने के ढेर पर बैठा है फिर भी और सोना चाहता है। ये एवरिस है। एवरिस। सोचिए आवारिस, जैसे कोई वारिस सारी संपत्ति मिलने पर भी और चाहता है, उसका लालच बढ़ता जाता है, यही एवरिस है। हाँ, अच्छा कनेक्शन। ये लैटिन अवारिस, लालची से आया है। एवरिस इंसान को अंधा बना देता है। उसका एवरिस बढ़ता ही जा रहा था। एवरिस एक नकारात्मक गुण है। एवरिस। और जिस व्यक्ति में एवरिस होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एवरिशियस। नंबर 176 यही है परिभाषा। हैविंग एन एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ, एवरिशियस। हैविंग एन एक्सट्रीम डिजायर, अत्यधिक इच्छा रखने वाला। एक्सट्रीम डिजायर मतलब अत्यधिक इच्छा फॉर वेल्थ, धन के लिए। तो एवरिशियस वो व्यक्ति है जिसमें एवरिस हो। एवरिशियस मतलब लालची, लोभी। ये एडजेक्टिव यानी विशेषण है। विशेषण, हाँ। वही सोने के ढेर पर बैठा लालची पात्र, वो एवरिशियस है। जिसमें एवरिस हो वो एवरिशियस। ये एवरिस प्लस आयोस गुण बताने वाला प्रत्यय से बना है। सीधा। वो एक एवरिशियस व्यापारी है। एवरिशियस लोगों से सावधान रहना चाहिए। उसका एवरिशियस स्वभाव सबको पता है। एवरिशियस। तो एवरिस लालच है और एवरिशियस लालची एडजेक्टिव है। स्पष्ट है। अब पक्षियों से जुड़े कुछ शब्द। नंबर 77, एवियरी। परिभाषा, अ प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन अ कन्फाइंड स्पेस। एवियरी, अ प्लेस, एक जगह, फॉर कीपिंग द बर्ड्स, पक्षियों को रखने के लिए। कीपिंग मतलब रखना, बर्ड्स मतलब पक्षी। इन अ कन्फाइंड स्पेस, एक सीमित या बंद स्थान में। कन्फाइंड स्पेस मतलब सीमित स्थान। तो एवियरी एक बड़ा पिंजरा या बाड़ा होता है जहां पक्षियों को रखा जाता है, जैसे चिड़ियाघर में। एवियरी मतलब पक्षीशाला। पक्षीशाला। हाँ, सोचिए चिड़ियाघर में एक बड़ा जालीदार घर जिसमें कई तरह के पक्षी उड़ रहे हैं, वो एवियरी है। एवियरी, इसमें आवी लैटिन में पक्षी एविस से जुड़ा है। जहां आवी रहें वो एवियरी। सही, जैसे एविएशन। हाँ, एविएशन उड़ने से जुड़ा है। ये एविस पक्षी प्लस एरेरी स्थान बताने वाला प्रत्यय से बना है। चिड़ियाघर में एक बड़ी एवियरी है, उसने अपने बगीचे में एक छोटी एवियरी बना रखी है। एवियरी। और पक्षियों को मारने को क्या कहेंगे? नंबर 178, एविसाइड। परिभाषा, किलिंग ऑफ बर्ड्स। एविसाइड, किलिंग मारना या हत्या, ऑफ बर्ड्स पक्षियों की। तो एविसाइड का मतलब है पक्षी हत्या। पक्षी हत्या, किलिंग माने हत्या। हाँ, जैसे कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से एविसाइड हो सकता है। इसकी ट्रिक भी सीधी है। एविसाइड, एवी पक्षी प्लस साइड हत्या, जैसे सुसाइड, होमोसाइड। पक्षियों की हत्या, एविसाइड। हाँ, साइड मतलब हत्या। ये एविस पक्षी लैटिन प्लस साइड हत्या से बना है। बढ़ते प्रदूषण से अनजाने में एविसाइड हो रहा है। एविसाइड एक गंभीर समस्या है। एविसाइड। साइड प्रत्यय हत्या या मारने का संकेत देता है। बहुत से शब्द बनते हैं इससे। अब एक और इच्छा से जुड़ा शब्द, पर यह लालच नहीं है। नंबर 179, एविडिटी। एविडिटी, परिभाषा, कीन इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म। एविडिटी, कीन इंटरेस्ट, तीव्र रुचि या गहरी दिलचस्पी। कीन मतलब तीव्र। हाँ। कीन इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म या उत्साह। जोश। एंथुजियाज्म मतलब उत्साह। तो एविडिटी का मतलब है किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्सुकता, जोश या तीव्र इच्छा होना, खासकर ज्ञान पाने या कुछ संग्रह करने के लिए। एविडिटी मतलब उत्सुकता, तीव्र इच्छा, लालसा। उत्सुकता। हाँ, सोचिए कोई बच्चा नई किताब मिलते ही उसे तुरंत बहुत उत्सुकता, एविडिटी से पढ़ने लगता है। एविडिटी ये एडजेक्टिव एविड से बना है। जो एविड हो उसमें एविडिटी होती है। हाँ, एविड रीडर होते हैं। एविडस उत्सुक से आया है। वह ज्ञान के लिए एविडिटी रखता है। उसने पूरी एविडिटी से कहानी सुनी। उसकी एविडिटी प्रशंसनीय है। एविडिटी। तो जहां एवरेस धन का लालच है, वहीं एविडिटी ज्ञान या किसी शौक के प्रति तीव्र सकारात्मक इच्छा है। अच्छा फर्क है। बिल्कुल। अब एक सामान्य क्रिया। नंबर 180, अवॉइड। अवॉइड, परिभाषा, टू कीप अवे फ्रॉम। अवॉइड,
टू कीप अवे फ्रॉम से दूर रहना, यानी किसी व्यक्ति, चीज, जगह या स्थिति से बचना या दूरी बनाए रखना। अवॉइड मतलब टालना, बचना से दूर रहना। कीप अवे माने दूर रहना। हाँ, आप सड़क पर गड्ढे को अवॉइड करते हैं, किसी बुरे इंसान को अवॉइड करते हैं। अवॉइड इसे एवॉइड की तरह सोचें। किसी चीज से बचकर आप उस जगह एक खालीपन वॉइड बना देते हैं, उसे अवॉइड करते हैं। ये कल्पना अच्छी है। ये पुराने फ्रांसीसी एस्वेडियर, खाली करना से आया है। हमें बुरी आदतों को अवॉइड करना चाहिए। उसने मुझसे नजरें मिलाने से अवॉइड किया। इस रास्ते को अवॉइड करें, अवॉइड। ये रोजमर्रा में बहुत इस्तेमाल होने वाला शब्द है, अवॉइड। अब एक सिद्धांत या नियम से जुड़ा शब्द, नंबर 181, एक्सियम, एक्सियम। परिभाषा, अ रूल प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। एक्सियम, अ रूल प्रिंसिपल, एक नियम या सिद्धांत। रूल मतलब नियम, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। दैट मोस्ट पीपल बिलीव, जिसे ज्यादातर लोग मानते हैं, टू बी ट्रू, कि वो सच है। ट्रू यानी सच। तो एक्सियम एक ऐसा कथन या सिद्धांत होता है जिसे स्वतः सिद्ध माना जाता है, जिसे साबित करने की जरूरत नहीं समझी जाती। एक्सियम मतलब स्वयं सिद्ध कथन, सिद्धांत या कहावत। स्वयं सिद्ध कथन। हाँ, जैसे गणित में दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटा रास्ता सीधी रेखा है, ये एक एक्सियम है। एक्सियम एक्सिस जैसा लगता है, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर एक्सिस पर घूमती है। ये एक स्थापित सत्य है। वैसे ही एक्सियम भी एक स्थापित सत्य या सिद्धांत है। हाँ, ये याद रखने में मदद करेगा। ये ग्रीक एक्सियमा, जो योग्य समझा जाए, से आया है। यह एक गणितीय एक्सियम है। हमें कुछ बुनियादी एक्सियम को मानना पड़ता है। उसका तर्क एक प्रसिद्ध एक्सियम पर आधारित था, एक्सियम। एक्सियम अक्सर तर्क या गणित की नींव होते हैं। अब कुछ सामाजिक और दैनिक जीवन के शब्द। नंबर 182, बैचलर। परिभाषा, अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड। बैचलर, अ मैन, एक पुरुष, हु रिमेन्स अनमैरिड, जो अविवाहित रहता है। रिमेन्स अनमैरिड मतलब अविवाहित रहता है। अनमैरिड यानी अविवाहित। हाँ, तो बैचलर वो आदमी है जिसकी शादी नहीं हुई है। बैचलर मतलब कुंवारा या अविवाहित पुरुष। कुवारा। हाँ, कोई दोस्त जिसकी शादी नहीं हुई, वो बैचलर है। बैचलर सोचिए, कॉलेज की बैचलर डिग्री लेकर करियर बनाने में लगा है, शादी नहीं की। हाँ, ये भी ठीक है। या बैच प्लस लर, लड़कों के बैच में जो अकेला रह जाए वो अभी भी बैचलर है। बैचलर जीवन जी रहा है। आजकल बैचलर पार्टी का चलन है, बैचलर। हाँ, ये शब्द अविवाहित पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है और अविवाहित महिला के लिए स्पिंस्टर शब्द था, पर अब वो कम इस्तेमाल होता है। सही जानकारी। अगला 183, बेकरी। परिभाषा, अ प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड। बेकरी, अ प्लेस, एक जगह, वेयर ब्रेड एंड केक्स, जहां ब्रेड, पावरोटी, और केक, ब्रेड मतलब ब्रेड, केक्स मतलब केक, हाँ, और मेड, बनाए जाते हैं, और मेड मतलब बनाए जाते हैं। तो बेकरी वो दुकान या कारखाना है जहां ब्रेड, केक, बिस्किट वगैरह पकाए और बेचे जाते हैं। बेकरी मतलब नान बाई की दुकान। नान बाई की दुकान। हाँ, घर के पास वाली बेकरी से ताजी ब्रेड लाते हैं। बेकरी जहाँ चीजें बेक होती हैं यानी सेकी जाती हैं, वो बेकरी है। सीधा है, बेक से बेकरी। ये बेक प्लस री स्थान काम से बना है। मैं बेकरी से केक लाया हूँ। पास में एक नई बेकरी खुली है। बेकरी का सामान अच्छा है, बेकरी। खुशबूदार जगह होती है बेकरी। हाँ। अब एक शारीरिक स्थिति, नंबर 184, बॉल्ड। बॉल्ड। परिभाषा, अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प। बॉल्ड, अ मैन, एक आदमी, हैविंग नो हेयर, जिसके बाल नहीं है। नो हेयर मतलब बाल नहीं। ऑन द स्कैल्प, सिर की त्वचा पर। स्कैल्प मतलब सिर की त्वचा जहां बाल उगते हैं। तो बॉल्ड व्यक्ति वो है जिसके सिर पर बाल नहीं हैं या झड़ गए हैं। बॉल्ड मतलब गंजा। हाँ, बॉल्ड जैसा। गंजा सिर अक्सर गोल बॉल जैसा दिखता है, इसलिए बॉल्ड मतलब गंजा। हाँ, सही है। वह धीरे धीरे बॉल्ड हो रहा है। उम्र के साथ कई लोग बॉल्ड हो जाते हैं। बॉल्ड होना आम बात है। बॉल्ड, ये शब्द आमतौर पर पुरुषों के लिए इस्तेमाल होता है। अब एक मजेदार शब्द, नंबर 185, बॉल्डर डैश। परिभाषा, सेंसलेस टॉक और राइटिंग। बॉल्डर डैश, सेंसलेस टॉक, निरर्थक या बेमतलब की बात। सेंसलेस मतलब निरर्थक।
हाँ, बेमतलब। बकवास, निरर्थक बातें। बकवास, हाँ। कोई नेता ऊल जलूल भाषण दे तो कहा जा सकता है व्हाट बैल्ड डैश। बाल्ड डैश, बोल्ड डैश। सोचिए, बोल्डर डैश। कोई बोल्ड अक्षरों में डैश मार मार के कुछ लिख दे जिसका कोई मतलब ना हो, वो बाल्ड डैश है। हाँ, कल्पना अच्छी है। उसकी बातें सिर्फ बैल्ड डैश थी। ये सब बैल्ड डैश है, ध्यान मत दो। मैंने ऐसी बैल्ड डैश पहले नहीं सुनी। बैल्ड डैश। ये थोड़ा पुराना शब्द है पर मजेदार है बकवास के लिए। अगला नंबर 186, बेल। बेल परिभाषा, अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। बेल, अ लार्ज बंडल, एक बड़ा बंडल या गठरी। लार्ज मतलब बड़ा, बंडल मतलब बंडल। बाउंड फॉर, जो बांधा गया है। बाउंड मतलब बंधा हुआ। स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, भंडारण, स्टोर करने या परिवहन, ले जाने के लिए। स्टोरेज मतलब भंडारण, ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन। ओके। तो बेल रुई, कपड़ा, घास, कागज आदि का कसकर बांधा हुआ बड़ा गट्ठर होता है। बेल मतलब गठरी, गट्ठा। खेत में घास की बेल देखी होंगी। हाँ, देखी है। इसकी ट्रिक, बेल बोरी जैसा लगता है। बोरी में भरकर बेल बनाते हैं ना। हाँ, या बेल से बांधकर। हाँ, बेल से बांधकर बेल बनाया। कपास की बेल ट्रक पर लादी जा रही थी। उसने कागज की एक बेल खरीदी। घास की बेल, बेल। ये सामान को संभालने और लाने ले जाने में मदद करता है। बेल। नंबर 187, बैलेड। बैलेड परिभाषा, अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी एंड हैज अ रेगुलर रिदम एंड राइम स्कीम। बैलेड। अ पोएम, एक कविता। पोएम मतलब कविता। दैट टेल्स अ स्टोरी, जो एक कहानी सुनाती है। टेल्स अ स्टोरी मतलब कहानी सुनाती है। एंड हैज अ रेगुलर रिदम, और जिसमें एक नियमित लय होती है। रेगुलर रिदम मतलब नियमित लय। एंड राइम स्कीम, और तुकबंदी, राइम की योजना होती है। राइम स्कीम मतलब तुकबंदी योजना। ठीक है। तो बैलेड एक कहानी कहने वाले गाने योग्य कविता होती है, अक्सर लोक कथाओं या वीरता की कहानियों पर आधारित। बैलेड मतलब गाथा गीत या कथा गीत। गाथा गीत। हाँ। बैलेड। बैलेड सोचिए, बॉल नृत्य प्लस 8 गीत। हाँ। पुराने जमाने में नाच गाने के साथ कहानी सुनाते होंगे। हाँ, संभव है। ये पुराने फ्रांसीसी बालादे नृत्य गीत से आया है। यह एक प्रसिद्ध लोक बैलेड है। उसने एक बैलेड लिखा। बैलेड अक्सर दुखद कहानियां सुनाते हैं। बैलेड। बैलेड का लोक साहित्य और संगीत में महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर 188, बैंडिंग। बैंडिंग परिभाषा, यूजिंग एन आइडिया, टर्म और नेम फ्रीक्वेंटली इन कैजुअल टॉक। बैंडिंग, यूजिंग इस्तेमाल करना। यूजिंग मतलब इस्तेमाल करना। हाँ, एन आइडिया, टर्म और नेम, किसी विचार, शब्द या नाम का। फ्रीक्वेंटली, अक्सर या बार बार। फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर। इन कैजुअल टॉक, अनौपचारिक बातचीत में। कैजुअल टॉक मतलब अनौपचारिक बातचीत। ठीक है। अच्छा, लापरवाही से उछालना। हाँ, जैसे लोग अफवाहों को बैंडिंग अबाउट करते हैं। बैंडिंग। बैंडिंग सोचिए, बैंडी मतलब मुड़ा हुआ, जैसे बैंडी लेग्स। हाँ। बात को सीधा ना कहकर इधर उधर घुमाना, उछालना, बैंडिंग है। हाँ, ये भी हो सकता है। या बैंड में बैठकर गपशप में बातें उछालना। उसका नाम ऑफिस में बैंडीड अबाउट किया जा रहा था। ऐसे गंभीर मुद्दे को बैंडी नहीं करना चाहिए। वे बस विचारों को बैंडिंग कर रहे थे। बैंडिंग। ये अक्सर बैंडी अबाउट या बैंडी अराउंड के रूप में इस्तेमाल होता है। नंबर 189, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट। परिभाषा, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स। बैंकरप्ट। वन हु, वो व्यक्ति जो इज अनेबल, असमर्थ है। अनेबल मतलब असमर्थ। हाँ। टू पे हिज डेट्स, अपना कर्ज चुकाने में। पे मतलब चुकाना, डेट्स। डेट्स इसमें बी साइलेंट है, मतलब कर्ज। डेट्स, कर्ज, बी साइलेंट। हाँ, तो बैंकरप्ट वो व्यक्ति या कंपनी है जो अपना उधार लिया पैसा वापस नहीं कर सकता और कानूनी तौर पर दिवालिया घोषित हो जाता है। बैंकरप्ट मतलब दिवालिया। दिवालिया। हाँ। बैंकरप्ट, बैंक प्लस रप्ट, लैटिन रम्पेर, टूटना। जिसका बैंक टूट गया, पैसे खत्म हो गए, वो बैंकरप्ट। सही कनेक्शन। ये इतालवी बैंक का रोटा, टूटा हुआ बेंच काउंटर, पुराने साहूकार दिवालिया होने पर काउंटर तोड़ देते थे। अच्छा, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, उसे बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया। बैंकरप्ट होने के बाद संपत्ति बिक गई। बैंकरप्ट। बैंकरप्ट होना एक गंभीर वित्तीय स्थिति है। नंबर 190, बैंटर। परिभाषा, जोक्स एंड फनी रिमार्क्स अमंगस्ट फ्रेंड्स। बैंटर, जोक्स मजाक चुटकुले। जोक्स मतलब मजाक,
एंड फनी रिमार्क्स और मजेदार टिप्पणियां। फनी रिमार्क्स मतलब मजेदार टिप्पणियां। मजाकिया बातचीत होती है, बैंटर, मतलब मजाक, हंसी ठिठोली, छेड़छाड़। हंसी ठिठोली। हाँ, दोस्तों का एक दूसरे की टांग खींचना बैंटर कहलाता है। बैंटर, सोचिए बंदर, जैसे बंदर उछल कूद करते हैं वैसे ही दोस्त मजाक में एक दूसरे पर टिप्पणियां उछालते हैं बैंटर में। हाँ, ये मजेदार है। उनके बीच हमेशा अच्छा बैंटर होता है। मुझे उनका बैंटर पसंद है। ये सिर्फ बैंटर था, बुरा मत मानो, बैंटर। अच्छे दोस्तों के बीच स्वस्थ बैंटर चलता रहता है। अब पेड़ से जुड़ा शब्द नंबर 191, बार्क। बार्क, परिभाषा, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अ ट्री। बार्क। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, बाहरी सुरक्षात्मक परत। आउटर मतलब बाहरी, प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षात्मक, लेयर मतलब परत। ओके। ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की, ट्री मतलब पेड़, तो बार्क पेड़ के तने और डालियों के ऊपर की मोटी खुरदरी छाल होती है जो अंदर के हिस्से की रक्षा करती है। बार्क मतलब पेड़ की छाल। पेड़ की छाल। ध्यान दें, बार्क का मतलब कुत्ते का भौंकना भी होता है। हाँ, वो दूसरा अर्थ है, यहाँ पेड़ की छाल। नीम की बार्क दवा में काम आती है। बार्क, बाहर की परत, पेड़ की बाहर की परत बार्क है। सिंपल। ये पुराने नॉर्स बॉर्कर से आया है। पेड़ की बार्क बहुत मोटी थी, बार्क पेड़ की रक्षा करती है। बार्क। अलग अलग पेड़ों की बार्क अलग अलग होती है। अब एक वैज्ञानिक उपकरण नंबर 192, बैरोमीटर। परिभाषा, an instrument used for measuring atmospheric pressure. बैरोमीटर, an instrument, एक उपकरण या यंत्र। इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण। Used for measuring, जो मापने के लिए इस्तेमाल होता है। Measuring मतलब मापना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दबाव। ठीक। बैरोमीटर हवा के दबाव को मापने वाला यंत्र है जिससे मौसम का अनुमान लगाने में भी मदद मिलती है। बैरोमीटर मतलब वायु दाब मापक। वायु दाब मापक। हाँ, इसकी ट्रिक इसके नाम में है। बैरोमीटर, बैरो ग्रीक बारोस, वजन, दबाव से आया है, प्लस मीटर, मापक। दबाव मापने वाला मीटर बैरोमीटर है। बिल्कुल, बैरो प्लस मीटर। बैरोमीटर का पारा गिर रहा है, मतलब तूफान आ सकता है। मौसम वैज्ञानिक बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ये एक डिजिटल बैरोमीटर है। बैरोमीटर। बैरोमीटर मौसम विज्ञान में एक जरूरी उपकरण है। अब सैनिकों के रहने की जगह नंबर 193, बैरक्स। बैरक्स, परिभाषा, प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन। बैरक्स, प्लेस गिवन, दी गई जगह। प्लेस मतलब जगह, गिवन मतलब दी गई। टू सोल्जर्स, सैनिकों को, सोल्जर्स मतलब सैनिक। टू लिव इन, रहने के लिए, लिव इन मतलब में रहना। तो बैरक्स वो बड़ी इमारत या इमारतें होती हैं जहां सैनिक रहते हैं, खासकर सेना की छावनी में। बैरक्स मतलब सैनिकों के रहने का स्थान, बैरक। बैरक। हाँ, बैरक्स रोक या बाधा जैसा लगता है, जहां सैनिकों को बाहरी दुनिया से थोड़ा रोक कर एक साथ रखा जाता है। हाँ, ये सोचने का तरीका हो सकता है। ये स्पेनिश बराका, अस्थाई झोपड़ी से आया है। अच्छा, सैनिक बैरक्स में लौट आए। बैरक्स में अनुशासन होता है। पूरी रेजिमेंट बैरक्स में रहती थी। बैरक्स। बैरक्स आमतौर पर सामूहिक आवास होते हैं। बेटे। नंबर 194, बैरल। परिभाषा, a wooden drum in which beer or oil is stored. बैरल, a wooden drum, एक लकड़ी का ड्रम या बड़ा पीपा। wooden मतलब लकड़ी का, ड्रम मतलब पीपा। पीपा। हाँ, in which beer or oil, जिसमें बियर या तेल, बियर मतलब बियर, ऑयल मतलब तेल, is stored, जमा किया जाता है या रखा जाता है। stored मतलब संग्रहित। तो बैरल लकड़ी या धातु का बना बड़ा गोल पात्र होता है जिसमें तरल पदार्थ, खासकर शराब या तेल रखते हैं। बैरल मतलब पीपा। हाँ, बंदूक की नली को भी बैरल कहते हैं। सही, वो दूसरा अर्थ है। बैरल, बाहर रोल, ये गोल होते हैं और लुढ़काकर बाहर ले जाए जा सकते हैं। बैरल। हाँ, ये भी चलेगा। ये पुराने फ्रांसीसी बैरल से आया है। शराब को बैरल में पकाया जाता है। एक बैरल में कितना तेल आता है? बैरल लुढ़क गया। बैरल। तेल का दाम अक्सर प्रति बैरल बताया जाता है। नंबर 195, बास्क। परिभाषा, revel in and make the most of something pleasing. बास्क। revel in में आनंद लेना या मग्न होना। revel in मतलब मग्न होना। and make the most of, और उसका भरपूर लाभ उठाना। make the most of मतलब भरपूर लाभ उठाना। something pleasing, किसी सुखद चीज का। something pleasing मतलब कोई सुखद चीज। तो बास का मतलब है किसी अच्छी स्थिति या अनुभव का खोलकर आनंद लेना, उसमें रम जाना।
अच्छा, आनंद लेना। हाँ, अक्सर धूप सेकने के लिए इस्तेमाल होता है बास्क इन द सन। बास्क मतलब आनंद लेना, धूप सेकना, सुख लूटना। कोई धूप में लेटा बास्क कर रहा है। बास्क, बस कर, इतना आनंद ले रहे हो कि बस करने का मन नहीं। हाँ, बिल्लियां धूप में बास्ट करना पसंद करती हैं। वो अपनी जीत की खुशी में बास कर रहा था। चलो धूप में बास करें। बास। बास करने में एक तरह की संतुष्टि और आराम का भाव होता है। नंबर 196, बैटरी। बैटरी। परिभाषा: अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस। बैटरी। अ ग्रुप एक समूह, ग्रुप मतलब समूह, ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स बंदूकों यहाँ मतलब तोपों या मिसाइल लॉन्चरों का, गन्स मतलब तोपे, मिसाइल लॉन्चर्स मतलब मिसाइल दागने वाले यंत्र। ऑपरेटेड टुगेदर जो एक साथ संचालित होते हैं। ऑपरेटेड टुगेदर मतलब एक साथ संचालित। एट वन प्लेस एक स्थान पे। तो बैटरी तोपों या मिसाइलों का दस्ता होता है जो एक साथ मिलकर काम करता है। बैटरी मतलब तोपखाना या तोपों का समूह। तोपखाना। ध्यान दें, बिजली वाली बैटरी अलग चीज है। हाँ, बिल्कुल अलग। युद्ध में आर्टिलरी बैटरी होती है। जैसे बिजली की बैटरी में कई सेल मिलकर पावर देते हैं, वैसे ही तोपों की बैटरी में कई तोपें मिलकर फायर पावर देती हैं। सही सादृश्य है। ये फ्रांसीसी बैटरी क्रिया बात्रे, मारना पीटना से आया है। एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी ने हमला नाकाम किया, तोपों की बैटरी तैयार थी। बैटरी। सेना में बैटरी एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। नंबर 197, बेहीमथ। परिभाषा: समथिंग ऑफ मॉन्स्टरस साइज और पावर। बेहीमथ। समथिंग कोई चीज, ऑफ मॉन्स्टरस साइज दैत्याकार या विशाल आकार की। मॉन्स्टर्स मतलब दैत्याकार। हाँ, बहुत बड़ा। हाँ, और पावर या शक्ति की। पावर मतलब शक्ति। तो बेहीमथ कोई भी चीज हो सकती है, जानवर, संगठन, मशीन, जो बहुत ही ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली हो। बेहीमथ मतलब विशालकाय वस्तु, दैत्य, बहुत बड़ा और शक्तिशाली संगठन। विशालकाय। हाँ, कोई बहुत बड़ी कंपनी एक कॉर्पोरेट बेहमत हो सकती है। बेहमत बहुत मौत। इतना विशाल और शक्तिशाली कि मौत ला सकता है। डरावनी ट्रिक। ये हिब्रू शब्द बेहेमोथ से आया है, जो शायद किसी बड़े जानवर के लिए इस्तेमाल होता था। अच्छा, वो कंपनी एक कॉर्पोरेट बेहेमत बन गई है। डायनासोर एक बेहेमत था। उस मशीन का आकार बेहेमत जैसा था। बेहेमत। बेलिकोस शब्द किसी चीज के विशाल और प्रभावशाली होने पर जोर देता है। नंबर 198, बेलिकोस। बेलिकोस। परिभाषा: अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। बेलिकोस। अ पर्सन एक व्यक्ति हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जिसे लड़ने का शौक हो। फॉन्ड ऑफ मतलब का शौकीन होना, फाइटिंग मतलब लड़ाई, लड़ने का शौकीन। हाँ, तो बेलिकोस व्यक्ति वो होता है जो हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहता है, युद्ध प्रिय या झगड़ालू स्वभाव का होता है। बेलिकोस मतलब लड़ाकू, युद्ध प्रिय, ये एडजेक्टिव है। लड़ाकू। हाँ, कोई नेता जो हमेशा युद्ध की बात करे उसका रवैया बेलिकोस है। बेलिकोस। बेलिकोस, इसमें बेली लैटिन में युद्ध, बेलम से जुड़ा है, जैसे रिबेलियन, विद्रोह। हाँ, बेलम मतलब युद्ध। जिसमें युद्ध का भाव हो वो बेलिकोस। या बिल्ली को देखो, बिल्लियां अक्सर लड़ती हैं। ये लैटिन बेलिकोसिस, बेलम युद्ध से आया है। उसका बेलिकोस स्वभाव सबको परेशान करता है। दो देशों के बीच बेलिकोस बयानबाजी बढ़ गई। बेलिकोस। बेलिकोस और बेलिजरेंट करीबी शब्द हैं, दोनों लड़ाई से जुड़े हैं। और आज के लिए हमारा आखिरी शब्द नंबर 99, बेलो। बेलो। परिभाषा: द साउंड मेड बाय अ क्रोकोडाइल। बेलो। द साउंड मेड की गई आवाज, साउंड माने आवाज, बाय अ क्रोकोडाइल एक मगरमच्छ द्वारा। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। तो इस परिभाषा के अनुसार बेलो मगरमच्छ की आवाज या दहाड़ है। मगरमच्छ की आवाज। हाँ, हालांकि बेलो का सामान्य अर्थ होता है जोर से चिल्लाना या गरजना, खासकर गुस्से या दर्द में, जैसे बैल रंभाता है। बेलो मतलब गर्जना, डकारना, जोर से चिल्लाना। अच्छा, गर्जना। हाँ। बेलो, बिलो। मगरमच्छ पानी के नीचे से बेलो करता है। या बैल की तरह आवाज। हाँ, बैल की तरह आवाज निकालना। ये मध्य अंग्रेजी बेलविन से आया है, शायद बैल की आवाज का अनुकरण। घायल शेर दर्द से बेलो कर रहा था, उसने गुस्से में बेलो किया। मगरमच्छ का बेलो डरावना था। बेलो। तो ये थे हमारे आज के शब्द 151 असैलेंट से लेकर 199 बेलो तक।
हर शब्द की परिभाषा, मतलब, ट्रिक और बनावट को हमने समझने की कोशिश की। हाँ, और याद रखिएगा, इन शब्दों को जानने का असली फायदा तब है जब इन्हें अपनी बातचीत या लेखन में इस्तेमाल करना शुरू किया जाए। इन्हें दोहराते रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या कभी सोचा है कि हर शब्द, जैसे एवरेज या एविडिटी, ऑस्टेयर या असर्टिव, सिर्फ एक परिभाषा नहीं बल्कि एक पूरा विचार या भावना समेटे हुए हैं? हाँ, ये बात तो है। सही शब्द का चुनाव हमारी समझ और अभिव्यक्ति दोनों को कितना सटीक बना सकता है। बिल्कुल। जब सही शब्द पता होता है तो हम चीजों को ज्यादा स्पष्ट रूप से सोच और बता पाते हैं। सही कहा। तो अगली बार जब कुछ पढ़ें या लिखें तो देखिएगा इनमें से कौन से शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सीखते रहिए। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार। Please subscribe to the channel and please like the video. Thank you.